दे दे हाँ या बराक ओबामा को दे दे, हाँ इस बार का सांसद है हाँ। इंजीनियर राजकुमार पासवान है। कैसे हराइएगा आप, कैसे सोच रहे हैं? देखिए, राजनीति का भारतीय अमित सुनिए, शाह है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना होगा। हाँ एक समय हाँ जब चाचा की जरूरत थी हाँ तो चाचा को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, हाँ उसका इस्तेमाल किया, हाँ और आज चिराग की जरूरत है हाँ तो उसको इस्तेमाल कर रहा है। हाँ वही चिराग है हाँ जो 12 जनपद खाली होने पे आंसू बहा रहे थे। वही चिराग है जो पिता की मूर्ति को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग फेंक रहे थे बाहर, तो वहां पे आंसू बहा रहे थे। वही चिराग है जो आज पासवानों के मान सम्मान को ये दलित विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी के गोद में पैरों में मसलने के लिए रख आया। और पासवानों की ताकत मालूम है ना, पासवान कितना बड़ा ताकतवर जाति होता है। तो बीजेपी में यादवों के बाद सब पासवान बीजेपी में गए आप। अरे सब यादवों के बाद हाँ अगर सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी संख्या है, तो दुसाधों का है, पासवानों का। हाँ और उस पासवान को महज 4 से 5 सीटें, 4 से 5 सीटें शर्म आनी चाहिए चिराग पासवान को कि आप उस मोदी के खिलाफ, मतलब उस मोदी के लिए आप जा रहे हैं, आजादी की ताकत दे रहे हैं कि जो संविधान बदलने वाला। कैसा संविधान बदलना तैयार है? 24 में संविधान बदल दिए जाएंगे, इसलिए चिराग कर रहे 400 के पार। चिराग पासवान मोदी के हाथों आरक्षण खत्म करवा देंगे, इसलिए कर रहे मोदी को 400 के पार। चिराग पासवान गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार को छिनवा देंगे, खत्म करवा देंगे। वही पुनः वाला, पूर्व वाला वर्ण व्यवस्था को लागू करवा देंगे जो मोदी के हाथों, इसलिए इनके हाथ को मजबूत करने आए। साहब सुने अब तो सब पासवान बीजेपी में चले गए। अरे साहब, बीजेपी हमारी पार्टी है, हम पासवानों की पार्टी है, हम गरीब शोषित वंचितों की, हम दलितों की पार्टी है। चिराग पासवान गए तो पासवान नहीं गए। चिराग पासवान का पसंद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बिहार के पासवानों का पसंद नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत चलाओ पार्टी, संविधान बदलो पार्टी, आरक्षण खत्म करो पार्टी, ऐसे पार्टी नहीं चले। चिराग पासवान को वोट दीजिए, चाहे बीजेपी को वोट। अरे पासवान का मतलब चिराग पासवान होता है नहीं? अरे सुन लीजिए, सुनिए, आपको बता दूं कि बिहार के पासवान की ताकत को अगर कोई समझा तो इंडिया गठबंधन के लोग समझा, और ये लालू प्रसाद यादव समझे कि वो चिराग पासवान को 12 सीटें 10 सीटें का ऑफर दिया। वो समझे कि नहीं पासवानों की ताकत क्या है, और ये भाजपा के पास जाकर के 4 सीटें में नमूना संविधान खत्म करवा दीजिए, आरक्षण खत्म करवा दीजिए, हम 400 के पार देंगे, ये कर दिया। साहब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश के साथ है। अरे साहब, एनडीए ने जो सीटें दी है चिराग को, वहाँ युवा बिहार सेना पार्टी का उम्मीदवार होगा, और ये 400 के पार के रथ को इंजीनियर राजकुमार पासवान रोकने का काम अब तो आपको हाजीपुर छोड़ के भाग जाना चाहिए। सुनिए, स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी को जिसने हराया था राजनारायण, बिहार में दूसरा राजनारायण पैदा हो चुका है, इंजीनियर राजकुमार पासवान। और चिराग आ जाए या बराक ओबामा आ जाए, समझे, इस बार हाजीपुर सांसद, अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। अमित शाह को अब तक कर दे रहे, समझ रहे हैं? पिछले बार भी अमित शाह उतरे थे 2 बार, मोदी जी उतरे थे 2 बार, फिर भी 4% वोट, और तीसरा स्थान निर्दलीय। आप समझ सकते हैं। तो अकेले लड़ने की ताकत मादा अगर किसी में तो इंजीनियर राजकुमार पासवान है। ये तो झुंड में कौन चलता है? शेर चलता है झुंड में। ये बता दीजिए, जो लोग कहते हैं अपने मन से कि मैं शेर का बेटा हूँ, शेर हूँ, झुंड में कौन चलता है? अरे भाई, आरजेडी हम नहीं बोलेंगे, समझ जाइए। ए भैया, जनता सब समझ जाएगा कि झुंड में कौन चलता है, अकेले शेर चलता है। अच्छा, आरजेडी इतना लालच दिया तभी तो चिराग पासवान ठुकरा दिए। उनकी औकात नहीं थी ना, सारी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के पास है। हाँ, या कमजोरी युवा नेता है, युवा को चांस नहीं मिले, आप नहीं चाहते हैं युवा वहाँ युवा। इस बार तो इस युवा से मेरा सवाल है कि 4 सीटें 5 सीटें मिले भाई, इस बार अपने परिवार को देंगे
या इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे गरीब SC ST भाइयों को देंगे या गरीब किसी दुसाध को देंगे? है हिम्मत? आप दलित परिवार को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं? एकदम चाहते हैं, लेकिन पासवान परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। उस रामविलास पासवान का कुनबा जो 52 साल तक हम लोग को गुलाम बना के रखा, शोषित वंचित रखा, गुलामी के जंजीरों में रखा, हम लोग को आगे नहीं आने दिया, हम लोग को बेटाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनने दिया, नौकरी में ज्यादा से ज्यादा को नहीं जाने दिया। ये हालात है आज गुलामी के जंजीरों में, बुरे हालात में। किसके कारण? चिराग पासवान के परिवार को। अरे पासवानों को ये इतना कुछ किए हो। ये पटना में खड़े हैं ना आप? हाँ, जाके देखिए, बगल में कुशवाहा भवन है, पटेल भवन है, यादव भवन है, रविदास भवन है, सब भवन है, लेकिन दुसाध भवन नहीं है। हाँ। क्या दिए 52 साल में? चिराग को सीट मिलने पर पूरा हाजीपुर खुश है। खुश रहेंगे क्यों नहीं? जिनको चिराग से फायदा है, हाँ, समाज को फायदा नहीं है। सुनिए, गिट्टी माफिया, बालू माफिया, चूजा माफिया, अंडा माफिया, दाना माफिया, न जाने कौन कौन माफिया है। हाँ। तो उन माफिया लोग अगर पैसा खर्चा करेगा तो कितने दुसाध का काम होगा। और सुन लीजिए, यही चिराग पासवान के पिताजी हैं जिन्होंने स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। यही चिराग पासवान है जो संघ भाजपा के इशारा पे 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। यही चिराग पासवान है जो 17 अक्टूबर 2023 को कहा कि 12 अन्य जातियों को SC में शामिल किया जाना चाहिए। तो चिराग पासवान दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, इसलिए कि ये नहीं चाहते कि जो एक्का दुक्का बेटा लोग चपरासी बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, क्लर्क बन रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, उसको बंद करना चाहते हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए, उसमें से 12 रोटी छीन करके अब 12 अन्य जातियों में देना चाहते हैं। ये राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या होगा 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपका? मेरा? हाँ, माननीय सांसद होंगे। हाँ, और हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा। हाँ, और हाजीपुर हाँ, 5000 सीटर वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा। हाँ। और हाजीपुर से भाई चिराग पासवान पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे। देखिए हमारे साथ इंजीनियर